आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो देते होंगे, उम्मीद है मुझे। और प्यारे बच्चों, कल 12 जून को मैंने ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल के पहले 3 शेर पढ़ाए और आज उसके 2 शेर में और पढ़ाता हूँ। आज 13 जून 2020 है, शनिचरवार है। मजमून हमारा क्या है? उर्दू। और मौजू है गज़ल, आतिश की गज़ल के 2 और शेर। प्यारे बच्चों, शेर क्या है? दिल व दीदा अहले आलम में घर है, दिल व दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। आखिरी शेर, इसको मक्ता कहते हैं और इसमें शायर अपना आम तौर पर शायर इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ शायर ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं, परेशान मत हो जाना, ठीक है। गम वो गुस्सा, रंज वो अंधु वो हुरमान, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। आखिरी शेर सुनिए तशरी। शेर नंबर 4, दिल व दीदा अहले आलम घर है। आतिश इस शेर में फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपने महबूब को अपने दिल में जगह दी। अपने महबूब की तरफ इशारा करते हुए आतिश फरमाते हैं कि मैंने हमेशा अपने महबूब को दिल में जगह दी, उसके साथ प्यार किया है, मोहब्बत किया है, सच्चा मोहब्बत किया है। कभी मैंने धोखेबाजी नहीं की है, यह प्यार का तकाजा है। और प्यारे बच्चों, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया है? आतिश फरमाते हैं अपनी आंखों में बसा है, यानी वो हमेशा मेरे आंखों के सामने होते थे मेरे महबूब, मगर तुम्हें जहां भी तलाश करता हूं तो वही रहते हो। और फरमाते हैं कि मैं जहां जाता हूं, जब मैं सोचता हूं तो वो मेरे सामने, वो मेरे आंखों के सामने आते हैं। मतलब ये है कि शायर ने कोशिश की कि मैं अपने महबूब के साथ वफादारी करता हूं, प्यार, सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा मोहब्बत करता हूं, किसी किस्म का धोखा नहीं देता हूं। जहां मैं जाता हूं, जिस महफिल में जाता हूं, मुझे वो याद आते हैं, मैं उसी की बातें करता हूं। यानी मैं और किसी के साथ प्यार मोहब्बत नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने इस महबूब से प्यार करता हूं। ये था शेर नंबर 4। और 5वां शेर जो इस गजल का आखिरी शेर है, क्या है? गम वो गुस्सा, रंज वो अंधु वो हुरमान, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ये शेर क्योंकि इसमें तखल्लुस नहीं है, जैसे कि शायर हमेशा करते हैं। और आखिरी इस शेर में शायर फरमाता है, क्या फरमाता है शायर? आतिश इसमें अपनी बदनसीबी का जिक्र करते हुए लिखते हैं, यानी शायर इसमें बेबसी का, बदनसीबी का जिक्र करते हैं, तबसरा करते हैं इस शेर में। और फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी गमों, मुसीबतों, तकलीफों, नाउमीदी और मायूसी का मजमुस है। शायर आतिश फरमाते हैं कि मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में तकलीफ देखी है, मुश्किलात देखे हैं, मुसीबत देखे हैं, हर लिहाज से, खासकर इस प्यार के मैदान में। और इसके साथ साथ यानी मेरा जो ये जिस्म है, मेरा जो ढांचा है, ये परेशानियों, गमों, मुसीबतों का मुजस्मा है। मैंने कभी खुशी नहीं देखी, मैंने कभी आराम नहीं देखा, बल्कि हर तरफ मैंने गम ही गम देखा। और दरअसल शायर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर इंसान को गमों, मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये इंसान की तरफ इशारा है, ये मेरी तरफ इशारा है, आपकी तरफ इशारा है। यानी जिंदगी में खुशी भी है और गम भी है। शायर क्या था कि मैंने सिर्फ गम देखे, मुसीबत देखी, तकलीफ देखी, मगर हिम्मत नहीं हारी और सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। और बदकिस्मती ये है, जब मुझे कोई गम
मुसीबत आन पड़ी तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, चाहे दोस्त थे, चाहे रिश्तेदार थे, चाहे हमसाया थे, चाहे वफादार थे, सब भाग गए, सबों ने मेरा साथ छोड़ दिया। यही परेशानी है। बाकी गम, परेशानी, खुशी, ये जिंदगी का एक ये इसमें आपस में चोली और दामन का वास्ता है। मगर जब सबों ने छोड़ दिया तो इस पर मुझे बहुत ज्यादा गम है। और लेकिन ये चीजें हमेशा मेरे साथ मेहरबानी की तरफ साथ रहें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसके बावजूद इन चीजों का मैंने सामना किया, मुसीबत, गम, परेशानी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ ही दिया। यानी मैंने नहीं हिम्मत हारी, बल्कि मैं आगे चला गया और मेरी जिंदगी कामयाब रही। ये दरअसल शायर इंसान की तरफ इशारा करता है कि हमेशा हिम्मत, हौसले से काम लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी ये दुनिया में खुशी भी है और गम भी है। प्यारे बच्चों, ये थे इस ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल नंबर 1, सफ़ा नंबर 130, जो मैंने आपको पढ़ाई। अब आप इसके अल्फाज माने देखिए। अल्फाज माने नंबर 1, अंधू यानी रंज, दुख, तकलीफ, अभी मैंने आपको बताया। फुरमान, बदनसीबी, यानी जब इंसान को परेशानी हो जाएगी तो उसको बदनसीबी कहते हैं। अहले आलम, दुनिया के लोग। दीदा हो गया आँख, गौर हो गया कब्र। और तवजियात का मतलब है इस गजल का मेन मकसद, मेन मुद्दा क्या है। बिल्कुल कुछ अल्फाज में इसको शायर ने समेटा और इस गजल में कैसे कैसे की रदीफ है। पहला जो है इसका जुमला है वो क्या है, ये जो कैसे कैसे आपने देखा है इस शेर, इस गजल में। गुमान कैसे कैसे, दरमियान कैसे कैसे, आसमान कैसे कैसे हैं, निशान कैसे कैसे, मकान कैसे कैसे, मेहरबान कैसे कैसे, ये इस गजल में रदीफ है। और हर शेर में इसका मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग है। ठीक। इसके दूसरे शेर में गुल खिलाना बतौर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, जिसके माना है फसाद खड़ा करना। गुल खिलाना का मतलब क्या है, फसाद, झगड़ा खड़ा करना, कोई अजीब गरीब और अनोखा काम करना। इसी शेर के दूसरे हिस्से में रंग बदलना से मुराद इनकलाब या तगैर, रोनमा होना है, तब्दीली आनी है, कोई चेंज आनी है, उसको कहते हैं रंग बदलना। प्यारे बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 3। इसके 2 सवाल है। नंबर 1, इस गजल में उस शार की निशानदेही कीजिए जिसमें इंसान की बेसवादी का जिक्र है। यह सवाल है, आप इस गजल को देखिए, पढ़िए और इस शार में से वो शेर आप लिखिए जिसमें इंसान की बेसवादी का जिक्र है, इंसान का जिक्र है कि इंसान फना होने वाला है, इंसान की जिंदगी बिल्कुल फना होने वाली है, नहीं रहने वाली है। वो शेर कौन सा है, जरा बताइए, याद है? देखिए, वो है, न गोरे सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे। इसमें इंसान की जिंदगी इंसान की तरफ इशारा है और इंसान की बेसवादी का इशारा है। यानी इंसान की जिंदगी जो है ये फना होने वाली है, नापायदार है, इसमें कोई पायदारी नहीं है। और सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट, शायर ने गम, गुस्सा, रंज को अपने मेहरबानी में क्यों शुमार किया है और क्यों शुमार किया है, क्योंकि अभी मैंने उसकी तशरीह की है। शायर नंबर 5 इसका जवाब है। और सवाल नंबर 4, आतिश की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखे। ये मैंने आपको पहले ही सेंड किया है, पूरा आतिश का नोट। और दोबारा इंशाल्लाह जब हम ये किताब ख़त्म करेंगे, सारी किताब, तब मैं आपको दोबारा ये नोट भेजूंगा। पहले ही मैंने आपको ही भेजा है। और सवाल नंबर 5, इस शेर की तशरीह करें। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामों के नाम, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे। ये सवाल नंबर 5 जो है, इस शेर की तशरीह की है, उसको मैंने पहले ही तशरीह की है। और इस तरह से हमने ये आज का जो हमारा लेक्चर था, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल, मैंने आपको पढ़ाई, इसकी तशरीह की और तशरीह समझाई और इसके सवालात भी समझाए। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसी तरह से समझा होगा
اور آپ اس کو دوبارہ اپنے موبائل پر دیکھیے, سمجھیے اور اپنی کاپی پر اتاریے اور یاد کیجیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان میری باتوں کو عملی جامعہ پہنائیں گے. اور اپنے صحت کا خیال رکھیں, اپنی پڑھائی کا خیال رکھیں. خدا حافظ.